लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। टीआरई खेलना बंद करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, शिक्षा विभाग को लिखित आश्वासन देना होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूं और बीपीएससी ट्री 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आज 16वां दिन है और सभी छात्रों के साथ आज प्लेटफॉर्म के फाउंडर नवीन सर जुड़ रहे हैं। नवीन सर हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, 16वां दिन हो चुका है, हालांकि आज एक डेलीगेशन गया हुआ है। पिछले हर बार की भांति उनको भी आश्वासन मिलता है, आज क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया 1-2 और 1-2 में कई सारे विद्यार्थियों को वही भुगतना पड़ रहा है जो 3 में भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही बिहार में बहुत सारे बेरोजगारी है, तो क्या कहेंगे आप? सरकार को मैसेज क्या देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि इन छात्रों का वाजिब मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो इनको निश्चित रूप से आश्वासन नहीं लिखित दिया जाए कि कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि टीआरई 3.0 में 21,000 प्लस सीटें अभी ही खाली हो चुकी है और जिसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से ये भी बता दिया गया है कि इस वैकेंसी को टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। ये भी बता दिया गया है टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। सवाल ये उठती है कि अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, मल्टीपल कैंडिडेट के कारण लगभग 15,000 सीटें और वैकेंट होंगी और जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो प्रत्येक ज़िले से 200-400 ऐसे कैंडिडेट बाहर होंगे जिनको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, डोमिसाइल में प्रॉब्लम है, इसके अलावा कम्बिनेशन में प्रॉब्लम है या अन्य कारणों के कारण अन्य सीटें और खाली होंगी। तो जब इतनी सीटें खाली हैं तब इतने ही मार्क्स लेकर के ये बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं और इतने ही मार्क्स लेकर के कोई वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो इसमें इन छात्रों की क्या गलती है कि कोई 1 महीना लेट से पैदा हुए, कोई 2-4-6 महीना लेट से पैदा हुए? ये एक बड़ी बात है। इस तरह का रूल और रेगुलेशन क्यों, जिसके कारण ये हज़ारों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे? सीट नहीं बचती तो एक बात समझा जा सकता था, हाँ, लेकिन जब इतनी हज़ारों हज़ार सीटें अभी आपके पास खाली है तब इन लोगों के साथ इस तरह का बिहेव क्यों? आप जब वैकेंसी निकालते हैं तो क्या सोच के वैकेंसी निकालते हैं कि आधी सीट बचा करके अगली वैकेंसी में हम ऐड कर देंगे, कि आप पूरी सीटें भरने के लिए वैकेंसी निकालते हैं? तो कहीं ना कहीं एक सरकार की चालाकी नहीं दिख रही है क्या? नहीं, सबको दिख रही है। अब कोई मूर्ख नहीं है। आप टीआरई 1 के वक्त बोलते तो ये बात बहुत को नहीं समझ में आती, अब हर बच्चे समझने लगे हैं और हर पब्लिक इस बात को समझने लगी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है, शिक्षा विभाग से करबद्ध प्रार्थना है, संबंधित अधिकारी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इनके परेशानी को समझें और उचित निर्णय छात्रों के रिगार्डिंग आप लें, जिनसे कि आज ये 16वां दिन बच्चों का ये धरना स्थल पर है। 24 घंटा दिन रात यहीं पर ये बच्चे बैठते हैं और बिहार के अलग अलग ज़िले से आए हुए ये अभ्यर्थी हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ शोभा नहीं देता है। इस लेकर के आज हम इन बच्चों के सपोर्ट में भी आए हैं कि कम से कम 16 दिन हो गया है, इन बच्चों का मनोबल कहीं गिर ना जाए, क्योंकि जब तक ये बच्चे जद्दोजहद नहीं करते रहेंगे शिक्षा विभाग पर दबाव नहीं बढ़ेगा। अगर वाजिब मांग नहीं रहता तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर नहीं आज उपस्थित होते। सर, ये वेटिंग रिजल्ट जो है, वेटिंग रिजल्ट का एक प्रावधान होना चाहिए, बाकी सब में होता है वेटिंग प्रावधान बहुत कुछ होना चाहिए। यही मामला रेलवे में हुआ था कुछ दिनों पहले, आप देखे होंगे, और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना सब कुछ हुआ, बच्चे रोड पे आ गए थे, अंतिम में रेलवे को बैकफुट पे आना पड़ा। जस्ट यही कारण था मल्टीपल रिजल्ट का, और यही कारण आज 3 टीआरई में बीपीएससी निकाल ली है और ये 4था टीआरई आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपसी एकजुटता का अभाव के कारण भी फ्रंट फुट पर बैटिंग बीपीएससी कर रही है और बैक फुट पर ये बच्चे आए हुए हैं। अगर बच्चे में थोड़ा सा यूनिटी मजबूत रहती तो ये अपनी वाजिब मांगों को मनवा चुकी होती, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम लोगों का भरोसा है। थोड़ा सा अभी उनके साथ परेशानी चल रही है, बहुत बातों को वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भरोसा है कि एक ना एक दिन उनको समझ में आएगी और छात्र हित में वो जरूर निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जेन्युइन बात जो छात्रों की बात है, ये लोग धरना प्रदर्शन उन तक पहुंचती ही नहीं होगी? शायद हमको लगता है कि नीतीश कुमार के पास पहुंच जाती, मुख्यमंत्री के पास, तो शायद ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका। नहीं, ये चीज़ आप देखिए ना कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं कि बिहार के 38 जिला में वो अपनी जनता का हाल चाल लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, जबकि आपके नाक के नीचे ये बच्चे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कितना कष्ट में बैठे हुए हैं।
तो इसी आशा में हम लोग भी है कि उधर से लौटेंगे तो मैं भी नज़र पड़ेगी, या संबंधित अधिकारी, संबंधित महकमे जो कि इस चीज़ के लिए अधिकृत होंगे वो सही बातें उन तक पहुंचाएंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद पर ही सारा कुछ टिकी हुई है। तो लेकिन अभी भी हम लोग ये बात बोलते हैं कि जब तक हम लोगों की मांगें यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बच्चे लगातार बैठे रहेंगे। देखिए बच्चों के साथ हैं, नवीन सर बच्चों के साथ है। इनके मनोबल आज 16वां दिन हो गया। बाकी 16वां दिन हो जाने के बाद ये मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं और उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर जाएंगे। कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। क्या कहोगे, मतलब तुम्हारा डेलीगेशन गया हुआ है यहाँ से? हाँ, डेलीगेशन तो गया हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ खबर तो नहीं आया है। हम पूरा उम्मीद है कि वहाँ से पॉजिटिव खबर ही आएगा, क्योंकि जब हम लोग 20 तारीख से बैठे हुए, आज हम लोग का 16वां दिन है। तो जब बैठे थे तभी हम लोग को उम्मीद था कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, लेकिन इतना लेट लग जाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी इतना देर कर देंगे न्यूज़ देने में। बस हम लोग उनसे एक लिखित रूप से नोटिस मांग रहे हैं, आश्वासन मांग रहे हैं कि एक हमको नोटिस दे दीजिए कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि मौखिक आश्वासन का कोई भरोसा नहीं रहता। आप लोग पिछले बार भी देखे होंगे TRE 2 में क्या बोला गया था। 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोला गया था, हर न्यूज़पेपर में ये बात छप गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। खैर वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन हम लोग बस इतना चाहते हैं कि इस बार हम लोग साथ सर धोखा मत कीजिएगा शिक्षा मंत्री जी। हम लोग 20 तारीख से बैठे हुए, हम लोग बैठे ही थे इस कारण से बैठे हुए थे क्योंकि हमको पता था एक ना एक दिन आप लोग मेरी बात मानेंगे। हम लोग मांगते उन्हीं से है ना, जिससे हमको उम्मीद रहता है कि हाँ वो हमारी बात सुनेंगे। तो बस वो हमारे गार्जियन हैं, हम लोग की बात सुन लीजिए, हम लोग को लिखित आश्वासन दे दीजिए कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। मैं TRE 1 से लगातार 4 बार एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें कि 1 बार रद्द हो गई, और 3 बार लगातार एग्ज़ाम देने से हमारा जो है इमोशन कहीं ना कहीं जो है डाउन हो रहा है, और हम समाज के ताने बाने सुनते जा रहे हैं, और सही तरीके से अपने टैलेंट पे ही हमें संदेह सरकार कर रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है भरने के लिए 87,774 पदों की, तो फिर इसमें BPSC कटअप निर्धारित करने का हकदार नहीं होता है। क्योंकि BPSC ये पूछा गया था, आप ही के बंधुओं ने, आप ही के बिरादर ने उनसे पूछा कि आप कटअप निर्धारित करते हैं। हमारे महानुभाव परम पूज्य गुरुजन गुरुवर बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने में हिचकिचा सकता हूँ, लेकिन ये सत्य है कि जो गुरु का परिभाषा है वो यहाँ पर जो है किताब में दी हुई है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा हम लोग नज़र में देख रहे हैं। और जिस प्रकार लोकतंत्र की परिभाषा बुक में है वो आज स्पष्ट होनी चाहिए। यदि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने सही दिया था, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, तो वी कैन प्रूव दैट इन दिस डे। हमको आज प्रूव करना है। अगर वो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो परिभाषा को जो है प्रमाणित कर दिया है, तो अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो भारत में क्वेश्चन उठेगा लोकतंत्र पर। और सर मैं और बोलना चाहता हूँ, मैंने शुरू ही किया है, और यदि मैं गलत बोलता हूँ और यदि हमारी मांग गलत है तो सरकार आज के डेट में संवेदनशीलता के साथ ये नोटिस जारी कर दे कि वी कैन नॉट गिव यू सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैं नहीं दे सकता हूँ, या मैं दे सकता हूँ आज कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे उपस्थित हैं वो न MLA के बच्चे हैं, न MP के बच्चे हैं, न IAS के बच्चे हैं, न SDM या DM किसी भी बढ़िया पदाधिकारी के बच्चे यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। ये सभी गरीब, किसान, मजदूर की जो परिभाषाएं आप लोग जानते हैं उनके बच्चे बैठे हुए हैं। और ऐसे नहीं हैं कि लूट करके लाए, दारू बेच करके, शराब बेच करके जो है पढ़ाई किए हैं। एक खून का एक तिनका, एक बूंद बहा करके जो है ये बच्चे ट्रेनिंग किए हैं। ये बच्चे का मतलब गुरु के समक्ष, गुरु के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो पिछले 2 महीना से जो स्पीड पोस्ट किया है, आवेदन दिया है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। तब हमारे गुरुदेव जो है लास्ट में परेशान होकर के हमारे दर्दों को समझ करके जो है हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो इन गुरुदेव के लिए तो मैं नतमस्तक करता हूँ, और हमारे जो भी बंधु हैं इनके लिए एक बार ताली बजाएंगे हमारे गुरुदेव के लिए। और एक बात सर मैं लास्ट में पूरा कर देता हूँ कि नीतीश कुमार बाहरी इसलिए निकालती है कि जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, और हमारे माँ बाप की दुर्गति को देखने के लिए जाते हैं प्रगति यात्रा के माध्यम से, और हमारे जो यहाँ पर अधोगति हो रही है दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री को यह पता होनी चाहिए थी कि पटना में छोटे से लेकर के बड़े मीडिया, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया खबर उठाती है, उनके कान में नहीं जाता है क्या? काहे नहीं मुख्यमंत्री पावर दिखा पा रही है?
शिक्षा विभाग के पास, एससीएस के पास, कि एक नोटिस लिखित होनी चाहिए कि हमें देना है या अथवा नहीं देना है। हमें 1 महीना के बाद ही सप्लीमेंट्री दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने जो खून पसीना बहा करके, मच्छर कटा करके अपने स्वास्थ्य पर जो है कहीं ना कहीं छुरा चला दिया है। इसको बुझने के लिए सरकार को कम से कम आज नोटिस देनी चाहिए, ताकि सरकार की गुणगान जो है हम आजीवन करते रहेंगे और सरकार जिस सपना को लेकर के जो है भ्रमण कर रही है वो भ्रमण जो है सकारात्मक हो जाए। चलिए एक लाइन में बोलिए। निश्चित रूप से सर हम लोग 16 दिन से देख रहे हैं। मैं प्रयागराज से हूँ, मेरा प्राइमरी में है, मैं कट ऑफ पर ही हूँ, मेरा 81 है। मैं लैंग्वेज की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, जबकि मैं न्यूनतम कट ऑफ जो है उसको पार कर चुका हूँ। लगातार मैं 16 दिन से देख रहा हूँ सर, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम लोग यहाँ पर रात में भी सोते हैं, मच्छर काटते हैं, हम लोगों को खाना हम लोग नहीं खा पाते हैं, स्वास्थ्य धीरे धीरे हम लोगों का गड़बड़ हो रहा है। बस इसी आशा से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे कि एक दिन शिक्षा मंत्री सर के माध्यम से एक नोटिस हम लोगों को रिलीज़ की जाएगी और हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। और निवेदन भी है सर से कि एक नोटिस के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएं और हम लोग अपने घर जाएं। हम लोग धरना देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग का मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से चयन फंसा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 12-15 हज़ार कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कई जगह पर चयन हो चुका है। उनके जगह पर जो अपनी एक सीट वो सुरक्षित कर ले रहे हैं, उनकी बची हुई सीटों पर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हमारा चयन किया जाए। चलिए यहाँ पर बीपीएससी 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर 16वां दिन बीत चुका है और आज नवीन सर जुड़े हुए हैं सभी छात्रों के साथ इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और कुछ डेलीगेशन गए हुए हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। उनका भी हम इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या आश्वासन मिलता है, लिखित आश्वासन को मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इनका वाजिब हक है अपना हक लेने के लिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज लेना है इनको, तकरीबन 25 से 30 हज़ार सीट वैकेंट है, जिस सीट पर इन लोगों को अधिकार है अपना मतलब नौकरी करने के लिए। क्योंकि मात्र सरकार के लापरवाही या सरकार के नियमावली के वजह से इन लोगों को फिर 4 का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे उनकी 4 में उम्र नहीं होगी, या उनका जो मतलब 3 टर्म जो वो टर्म भी खत्म हो चुका होगा। इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट शायद बीपीएससी जारी कर दे तो इन लोगों को हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और सबकी रोजी रोटी परिवार, घर परिवार सुखी संपन्न से चलने लगेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।